ताइवान के खिलाफ चीन का बड़ा ऑपरेशन और ताइवानी समुद्री सीमा के पास चीन के जहाज नजर आए हैं। चीन के 4 जहाजों को ताइवान ने डिटेक्ट किया। चीन की घुसपैठ के बाद एक्टिव हुआ ताइवान। नहीं, लेकिन इस पर रवि आप सवाल करें उससे पहले घेरेबंदी को समझना जरूरी है, क्योंकि ताइवान की घेरेबंदी में जिस तरीके से चीन जुटा हुआ है, बता दें ताइवान के पास चीन के मिलिट्री एक्शन में भी तेजी देखी गई है और जून में 356 बार ताइवानी सीमा में चीन की घुसपैठ को लेकर खबर भी आई है। ऐसे में 2027 कोट एंड कोट इसलिए किया जाता है क्योंकि 2027 तक ताइवान पर चीन हमला करेगा, ये बात यूएस की तरफ से भी कही जाती है। ठीक है, और उत्तरी ताइवान में दिखा चीन का टैंक लैंडिंग शिप। चीन के खिलाफ 9 जुलाई से युद्धाभ्यास करेगा ताइवान। ये सारी चीजें हम लगातार इस बीच देखते ही रहे, लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति सुरभि नहीं आई है कि चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया। लेकिन बड़ी जंग की तैयारी में है चीन, ये इस वक्त एक और बड़ी खबर है। और सीक्रेट तरीके से ही चीन बीजिंग मिलिट्री सिटी भी बना रहा है और पेंटागन से ये 10 गुना ज्यादा बड़ी होगी चीन की मिलिट्री सिटी। आपको बता दें चीन की मिलिट्री सिटी में ही डूम्सडे बंकर भी मौजूद होगा और मिलिट्री सिटी में न्यूक्लियर हमले से बचाव के लिए भी बंकर बनाए जा रहे हैं। फिलहाल ये चीन का जो सीक्रेट मिलिट्री सिटी होगी कैसे, इसके बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन रवि। जी हाँ, तो चीन का गुप्त सैन्य शहर क्या है, बड़ी जानकारी। बीजिंग के पास मौजूद मिलिट्री सिटी और अमेरिका के पेंटागन से 10 गुना बड़ा है ये, और 1500 एकड़ में फैला होगा सैन्य शहर, ये जानकारी सामने आ रही है। हालांकि वर्ल्ड वॉर 3 के लिए डूम्सडे बंकर भी इसमें मौजूद और परमाणु हमले से बचाव के लिए भी बंकर बनाए जा रहे हैं। जंग के लिए कमांड सेंटर की भी तैयारी और चीन तेजी से परमाणु शक्ति भी बढ़ा रहा है। सैन्य शहर में परमाणु हथियारों की सुरक्षा होगी। यूएस से बड़ी परमाणु शक्ति बनाने का मकसद है। द सन के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। संदीप जी, आखिरी सवाल है मेरा, मैं सीधे सीधे समझना चाहता हूं कि ऐसा क्या है जो इस ग्लोबली टेंशन एंड वॉर के दौर में भी शी जिनपिंग जैसा तथाकथित एक छत्र राज वाला नेता अपने ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट जंग में नहीं कूद पाया। हमने देखा था कि यूएस की स्पीकर ने जब लैंड किया ताइवान में तो लगा कि अब तो लड़ाई तय है, वहां भी चीन ने बैक ट्रैक किया। क्या इसको समझा जाए कि जंग के मामले में शी जिनपिंग थोड़े हिम्मती नहीं है जैसा कि चीन का इतिहास रहा है? देखिए रवि जी, सबसे पहला बहुत ही आपने कंसेप्चुअली सवाल किया है और उसको थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा। देखिए चाइना का इतिहास रहा है अग्रेशन का, विस्तारवाद का, लेकिन चाइना बहुत रियलिस्टिक कंट्री है, प्रैग्मेटिज्म पर बहुत ज़्यादा चलता है। आप देखिए कि जितने भी वॉर जोन हो रहे हैं, स्पेशली मैं 2013 की बात से यदि बात करूँ, क्योंकि वहाँ क्रीमिया वहीं से स्टार्ट होता है टेंशन। तो चाइना ने क्या किया कि जो उभरती हुई ताकतें हैं उनको उलझाया। पहले सबसे पहले तो उसने रशिया को उलझाया कि देखिए मैं आपको थोड़ा नाटो का आपको थोड़ा देता हूं कि नाटो का एक्सपेंशन हो रहा, आप यहां इन्वॉल्व हो जाइए। रशिया को यूक्रेन नाटो पर इन्वॉल्व करके जो रशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, व्लादिवोस्तोक वाला जो रीजन है, यहां पर चाइना ने धीरे धीरे करके अपना डेमोग्राफी वहां चेंज किया और विस्तारवाद किया, वहां एंटर किया। पहला। दूसरा यह कि सेंट्रल एशिया में चाइना और रशिया का एक अलग तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे मैं कहता हूं मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस। दोनों तनाव है, लेकिन तनाव का जो स्वर वो धीमा है और मीठा है। आप समझिए कि सेंट्रल एशिया में भी अंदर से दोनों के राइवलरी है, तो वहां पर लगा कि यदि रूस को हम यहां पर इन्वॉल्व कर देंगे नाटो के साथ तो मैं सेंट्रल एशिया में मेरा कब्जा हो जाएगा। अब आते हैं अफ्रीका पर। अफ्रीका पर फ्री जोन पा गया शी जिनपिंग और यहां पर BRI को लेकर जबरदस्त मतलब वहां पर अपना प्रेजेंस बनाया। मिडिल ईस्ट में वही कोशिश की सऊदी अरब ईरान को लाने की। तो देखिए हम इतना कम नहीं आंक सकते, हमें इसको अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए चाइना को। अब रही बात युद्ध की, तो चाइना की नीति है कि आप देखिए कि दुनिया में हर कंट्री कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है युद्ध को लेकर के, लेकिन चाइना सिर्फ युद्ध करवाता है, वो इन्वॉल्व पुशिंग करता है अमेरिका की तरफ। अमेरिका से उसने बहुत कुछ सीखा है कि देखिए अमेरिका को यदि दुनिया में ताकतवर बनना है, दुनिया में हेजमोनी बनाना है, तो हमें अमेरिका से सीखना होगा और यही किया। आप देखिए कि पाकिस्तान ने तो सर लड़ाइयां लड़ी हैं, रवि जी बस लास्ट, अमेरिका ने तो लड़ाइयां लड़ी हैं रवि जी, अपने जवानों को दूसरे देशों में भेजा है जी, लेकिन चाइना नहीं भेजता। यही तो मैं कहता हूं, यही तो अंतर है, यही अंतर है कि चाइना बहुत टैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलता है। और आप देखिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को पूरी तरीके से उलझा कर रखता है भारत के समकक्ष खड़ा करके के। तो मुझे लगता है कि ये उसकी पॉलिसी है और ये हम जो कहते हैं गायब, ये गायब नहीं है। वहां का कोई ना कोई टैक्टिकल ऐसी कोई स्ट्रेटजी चल रही होगी जो सत्ता परिवर्तन के लिए धीरे धीरे फेज आउट करके बात चल। लास्ट बात कहना चाहूंगा, 2016 में ये वही जिनपिंग है जिनको माओ के बाद पहली बार इतना बड़ा लीडर डिक्लेयर किया गया था, को लीडर कहा गया था। और ये वही जिनपिंग है जो चीन की विस्तारवादी नीति
को सबसे चरम पर बिल्कुल पहुंचाया है तो शी जिनपिंग ने।